हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बेल्ट ड्राइव। आज की वीडियो में हम जानेंगे ड्राइव क्या होती हैं, बेल्ट ड्राइव क्या होती हैं और बेल्ट ड्राइव कितने टाइप की होती हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे ड्राइव क्या होती है। ड्राइव का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो होता है मोशन और पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिशन करना। और ये ट्रांसमिशन दो टाइप से हो सकता है, या तो वो फ्रिक्शन के द्वारा हो सकता है या फिर इंगेजमेंट के द्वारा हो सकता है। इसके आधार पर दो टाइप के ड्राइव होते हैं, जिसमें पहला है फ्रिक्शन ड्राइव। ऐसी ड्राइव जिसमें मोशन और पावर का ट्रांसमिशन फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो, ऐसी ड्राइव को हम फ्रिक्शन ड्राइव कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव। इन ड्राइव्स में क्या होता है, पुलीज होती हैं और बेल्ट या रोप होता है। पुली की सरफेस और बेल्ट या रोप के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण ही इस ड्राइव में पावर या मोशन का ट्रांसमिशन होता है। सेकंड है इंगेजमेंट ड्राइव। इस टाइप की ड्राइव के अंदर जो भी हमारे व्हील्स होते हैं उसके ऊपर दांते कटे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कभी साइकिल चलाई होगी तो उसके अंदर स्प्रोकेट होते हैं जिसके ऊपर दांते कटे होते हैं और उसके अंदर चेन फंसकर चलती है। और इसी के तरीके से हमारे गियर होते हैं, उस पर भी दांते कटे होते हैं और एक गियर का दांता दूसरे गियर के दांते में फंसकर चलता है, यानी कि एक दूसरे में इंगेज होकर चलता है। इसी कारण से इसको हम इंगेजमेंट ड्राइव कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा चेन ड्राइव और गियर ड्राइव ये दोनों ही इंगेजमेंट ड्राइव होते हैं। अब बेल्ट ड्राइव होता क्या है। बेल्ट ड्राइव जैसे कि हमने पढ़ा एक फ्रिक्शन ड्राइव है और इसके द्वारा हम पावर या मोशन को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर ट्रांसमिशन करते हैं। इसके अंदर दो पुलीज होती हैं, जिसमें एक पुली को हम ड्राइवर पुली कहते हैं और दूसरी पुली को हम ड्रिवन पुली कहते हैं। जो हमारी ड्राइवर पुली होती है उसको हम प्राइमरी पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं और वो प्राइमरी पावर सोर्स हमारा या तो इंजन हो सकता है या फिर मोटर हो सकती है। और मोटर को हम चलाते हैं बिजली से और इंजन को हम चलाते हैं पेट्रोल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी ड्राइवर पुली है और ये ड्रिवन पुली है। जो प्राइमरी पावर सोर्स है वो यहाँ पर अपनी पावर देगा और जब ये ड्राइवर पुली घूमेगी तो इसके ऊपर ये बेल्ट लिपटी हुई है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और इसी तरीके से ये ड्रिवन पुली है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और जैसे जैसे ड्राइवर पुली घूमेगी इस तरीके से तो ये हमारी ड्रिवन पुली भी घूमेगी। इस तरीके से हमारी ये बेल्ट ड्राइव काम करती है। किसी भी बेल्ट ड्राइव में कई तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज़ करी जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। जिसमें पहला है ड्राइवर पुली। ऐसी पुली जो कि प्राइमरी पावर सोर्स से अटैच रहती है और उसी को हम ड्राइवर पुली कहते हैं और इसकी जो शाफ्ट है उसको हम ड्राइवर शाफ्ट कहेंगे। फिर आती है हमारी ड्राइविंग पुली। ऐसी पुली जो कि ड्राइविंग शाफ्ट से अटैच रहती है और मशीन के साथ रहती है उसको हम ड्राइविंग पुली कहते हैं। बेल्ट बेल्ट वो फ्लेक्सिबल पार्ट्स है जो कि पुली के ऊपर लिपटा हुआ रहता है। स्लैक साइड, स्लैक का मतलब होता है ढीला। जब बेल्ट ड्राइव करी जाती है तो कोई भी बेल्ट का वो पोर्शन जिसके अंदर कम टेंशन होता है यानी कि कम तनाव होता है उसको हम स्लैक साइड कहते हैं। टाइट साइड, बेल्ट का वो पोर्शन जिसमें ज़्यादा टेंशन होता है उसको हम टाइट साइड कहते हैं। एंगल ऑफ लैप, ये एक एंगल है और ये एंगल बनता कैसे है वो बता देता हूँ मैं।
ये हमारी पुली है। इस पुली के ऊपर ये हमारा बेल्ट लिपटा हुआ है। ये पुली का सेंटर है। तो पुली के ऊपर या पुली के सेंटर के ऊपर इस बेल्ट के द्वारा बनाया गया एंगल वो हमारा कहलाता है रैप एंगल या एंगल ऑफ लैप। तो इस तरीके से हम सिंपल शब्दों में जाने तो इसको हम कह सकते हैं पुली के ऊपर लिपटे हुए पट्टे के द्वारा पुली के केंद्र पर बनाया गया कोण एंगल ऑफ लैप कहलाता है। इसको हम आगे विद डायग्राम आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम जानेंगे टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव। तो अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ बेल्ट एंड पुली, इसके आधार पर दो टाइप की ड्राइव होती हैं, फ्लैट बेल्ट ड्राइव एंड वी बेल्ट ड्राइव। और वर्किंग कंडीशन के आधार पर हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव, क्लोज या क्रॉस बेल्ट ड्राइव, एंगुलर बेल्ट ड्राइव, स्टेप्ड कोन पुली ड्राइव, फास्ट एंड लूज कोन पुली ड्राइव, जॉकी पुली ड्राइव, इन सारी ड्राइव्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा फ्लैट बेल्ट ड्राइव। इस टाइप की बेल्ट ड्राइव में जो हमारी बेल्ट होती है वो हमारी फ्लैट होती है या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल की होती है, और जो हमारी पुली है उसकी जो सरफेस है वो भी फ्लैट रहती है। इस टाइप की जो ड्राइव है उन जगहों पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमको कम पावर का ट्रांसमिशन करना होता है। इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो 98% होती है। और अगर हमारे पुली का जो सेंटर डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तब भी हम फ्लैट बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वी बेल्ट ड्राइव। वी बेल्ट ड्राइव में जो हमारी बेल्ट होती है वो ट्रिपेजॉइडल शेप की होती है, और ये ड्राइव उन जगहों पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर जो हमारे पुली के सेंटर हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो कम होती है, यानी कि लेस होती है। साथ ही में अगर हमको ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन करना हो तब भी हम वी बेल्ट ड्राइव का यूज़ करते हैं। ये जो हमारा पट्टा है ये एक एंगल पर बना होता है, और वो एंगल हमारा 30 से 40 डिग्री होता है, और इसकी जो पुली होती है वो भी हमारी इसी शेप की होती है। वो इस शेप की होती है, वो हम आगे आपको और दिखाएंगे कि किस तरीके से दिखती है। और ये पट्टा यहाँ पर इस तरीके से फंस के चलता है, और इस पुली में जो ग्रूव बना है उसका एंगल होता है 32 डिग्री से लेकर 38 डिग्री। लेकिन इसके अंदर एक खास बात होती है, जो पट्टा है पूरा इस पुली की ग्रूव के जो बिल्कुल रूट है यानी कि जड़ है वहाँ तक नहीं रहता है, इससे ऊपर तक ही ये फिक्स रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी एक पुली है जिसमें ये खांचा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा पट्टा है, और पट्टी की शेप आप देख सकते हैं ये ट्रेपेजॉइडल है। और किस तरीके से पट्टा यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रू यहाँ तक नहीं है, नीचे तक नहीं है, इससे थोड़ा ऊपर ही है। इससे होता क्या है, जो पट्टे का वियर है वो कम होता है। और ये जो हमारा पट्टा है बी बेल्ट का वो हमारा धागों से और फैब्रिक को रबड़ में मोल्ड करके बनाया जाता है, और इसको फिर हम ऊपर से रबड़ के मोल्ड में ही कवर कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बेस है ये रबड़ का है, ये हमारे टेंशन कॉर्ड हैं, ये फिलर रबड़ है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये रबड़ इम्प्रिकेंटेड कवर फैब्रिक है, यानी कि इसमें रबड़ भी है और फैब्रिक भी है। एक सवाल आता है हमेशा कि वी बेल्ट ड्राइव में जो भी पावर ट्रांसमिशन होता है वो किस एक्शन के कारण होता है, तो इसका उत्तर है वेजिंग एक्शन। वेजिंग एक्शन क्या होता है? वेजिंग एक्शन होता है कि ये जो पट्टा इस ग्रुप में फंसा है उसी को हम वेजिंग
कहते हैं। फिर है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव का यूज़ वहाँ पर करा जाता है जहाँ पर हमारी दोनों शाफ्टें एक दूसरे के समानांतर हैं और दोनों शाफ्टों पर लगी हुई पुलियों के घूमने की डायरेक्शन सेम है। इस टाइप का जो ड्राइव है वो वहाँ यूज़ करा जाता है जहाँ पर जो पुलियों के सेंटर की डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होती है। इस टाइप के बेल्ट ड्राइव में एक पुली बड़ी होगी और एक पुली छोटी होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटी पुली है और ये बड़ी पुली है। अब आप यहाँ पर एंगल ऑफ लैप भी देख सकते हैं वो होता क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे ये पट्टा है जो कि ग्रीन कलर से है। पट्टे के द्वारा ये एक एंगल बनाया गया है जिसको हम बीटा 1 कहते हैं। तो यही हमारा एंगल ऑफ लैप है। और अब इस बड़ी पुली पर देखेंगे तो एक एंगल यहाँ पर ये बनाया गया है जो कि बीटा 2 है। ये भी एंगल ऑफ लैप है। ओपन बेल्ट ड्राइव में होता क्या है, अगर छोटी पुली है तो यहाँ पर एंगल ऑफ लैप कम होगा और अगर बड़ी पुली है तो यहाँ पर एंगल ऑफ लैप ज़्यादा होगा। और एंगल ऑफ लैप पर ही डिपेंड करता है हमारा टेंशन एंड पावर ट्रांसमिशन। अगर हमारा एंगल ऑफ लैप कम है तो टेंशन कम होगा और पावर ट्रांसमिशन भी कम होगा। अगर एंगल ऑफ लैप कम है तो हमारा जो पट्टा है उसके फिसलने के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और इस ओपन बेल्ट ड्राइव में जो हमारे पट्टे की लंबाई है वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। फिर हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। इस टाइप की बेल्ट ड्राइव उन जगहों पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर पुलीज के सेंटर की डिस्टेंस कम होती है और इन पुलियों के घूमने की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। इस तरीके से मैं यहाँ बता देता हूँ। एक पुली यहाँ पर है, एक पुली यहाँ पर है। ये पट्टा ऐसे जाएगा और ये पट्टा ऐसे जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है, ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर पट्टे एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और यहाँ पर पट्टा हमारा जल्दी जल्दी घिस जाता है और यहीं से वो बाद में टूट भी जाता है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव की खास बात होती है कि यहाँ पर जो हमारी पुलीज होती हैं उन पर जो रैप एंगल होता है वो हमेशा दोनों पुलियों पर 180 से ज़्यादा होगा एंड इक्वल होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एनिमेशन में किस तरीके से क्रॉस बेल्ट ड्राइव काम कर रही है। यहाँ पर मैं एंगल ऑफ लैप आपको दिखाता हूँ। ये एंगल ऑफ लैप है ये वाला और यहाँ पर एंगल ऑफ लैप है ये वाला और ये दोनों ही 180 से ज़्यादा हैं और दोनों ही इक्वल हैं। और यह इस बेल्ट ड्राइव में जो पट्टी की लेंथ है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है। फिर हम आता है एंगुलर बेल्ट ड्राइव। अगर हमारे जो पुलीज हैं वो 90 डिग्रीज में है या 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पर हैं और उनकी जो एक्सेस है वो इंटरसेक्ट कर रही है या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तब वहाँ पर एंगुलर बेल्ट ड्राइव यूज़ करी जाती है। अगर दो कनेक्टिंग पुलीज 90 डिग्री के एंगल पर हैं तब उनको हम क्वार्टर टर्न ड्राइव कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पुली यहाँ पर है और एक पुली यहाँ पर है। इसकी एक्सेस ऐसे जा रही है और इसकी एक्सेस ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं और इसी कारण से इसको हम क्वार्टर टर्न ड्राइव कहते हैं। फिर है हमारा स्टेप्ड कोन पुली या स्पीड कोन ड्राइव। अब इसमें होता क्या है, इस टाइप के ड्राइव में पुलीज के 2 सेट होते हैं और दोनों ही सेट्स पर कुछ डायमीटर्स की पुलीज बनी रहती हैं। इस टाइप की ड्राइव का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जहां पर हमको कई तरीके के स्पीड वेरिएशन चाहिए, जैसे कि लेथ मशीन में और ड्रिलिंग मशीन में।
और इस टाइप की जो पुलीज होती हैं वो एक ही कास्टिंग में बनाई जाती हैं, यानी कि पुली तो एक ही होगी लेकिन उस पर कई सारे स्टेप बने होंगे, और इस पर जो पट्टा होता है वो भी एक ही होगा। और पुली का जो डायमीटर है दोनों पुली का, चाहे वो ड्राइविंग पुली हो या ड्राइवर पुली हो, वो इस तरीके से रखा जाता है कि एक ही पट्टा हर सेट पर चढ़ जाए। वो मैं आगे समझाऊंगा आपको कि ऐसा कैसे करा जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारी ड्रिवन पुली है और ये ड्राइवर पुली है, और ये आप देख सकते हैं एक पुली, दो पुली, तीन पुली, चार पुली। ड्रिवन पुली पे चार सेट्स हैं, और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर भी चार सेट हैं। यानी कि ये पुली तो एक ही है लेकिन इस पर कितने सेट हैं? चार। यहाँ पर भी पुली एक है लेकिन चार सेट हैं। अब यहाँ पर पट्टा आप देखना, अगर एक पट्टा यहाँ पर पहले सेट पर है तो आप देखेंगे यहाँ पर 45 डाया है, यहाँ पर 115 डाया है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 160। अगर आप सेकंड पर जाएंगे 70 प्लस 90 160, थर्ड पर जाएंगे 95 प्लस 65 160, चौथे पर जाएंगे 120 प्लस 40 160। तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पुलियों का डायमीटर इस तरीके से रखा जाता है कि एक ही पट्टा हर पुली सेट पर काम में आ जाए। और आपको पता है सर इससे स्पीड वेरिएशन कैसे मिलेगा? एक सवाल है कि स्पीड वेरिएशन मिलेगा कैसे? तो अगर मान लीजिए ये हमारी ड्राइवर पुली है, ये हमारी ड्राइवर पुली है, अगर पट्टा यहाँ पर है तो ये जो डायमीटर है आप देखेंगे ये बड़ा है, और ये हमारी ड्रिवन पुली है, ये डायमीटर छोटा है, तो यहाँ पर हमें स्पीड तेज मिलेगी, यानी कि जो हमारी मशीन है वो तेज चलेगी। अगर हमको स्पीड कम करनी है तब हम पट्टा इधर करते जाएंगे, इधर इधर इधर, यानी कि अगर ज़्यादा डायमीटर है तो स्पीड कम होगी और कम डायमीटर है तो स्पीड ज़्यादा होगी। फिर हमारा फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव, ये ड्राइव उस जगह पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर हमको बार बार मशीन को बंद करना होता है और चालू करना होता है, लेकिन हमको ड्राइविंग शाफ्ट को कंटिन्यू चलाए रखना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कभी आप आटा चक्की पर गेहूं पिसवाने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव का यूज़ करा जाता है, क्योंकि मान लीजिए एक आदमी आटा पिसवाना आया, उसने आटा पीस दिया, अगर उसने मशीन बंद कर दी लेकिन तभी 5 मिनट बाद कोई दूसरा आदमी आ गया गेहूं लेकर, तो उसे फिर से मशीन चालू करनी पड़ेगी जिससे उसका पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो इस केस में जो हमारे आटा चक्की वाले होते हैं वो फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव का यूज़ करते हैं। अब ये करते कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होता है, एक होती है हमारी ड्राइवर शाफ्ट जिस पर ड्रिवन पुली होती है, उसको तो कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहती है हमारे प्राइमरी पावर सोर्स से यानी कि मोटर से। लेकिन जो हमारी मशीन शाफ्ट या ड्रिवन पुली है, तो मशीन शाफ्ट के ऊपर हमारी दो पुलीज होती हैं, उसमें जो एक पुली है उसको हम की के माध्यम से परमानेंट फिक्स कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं फास्ट पुली, और एक पुली को हम ऐसे ही सिंपल सा लूज छोड़ देते हैं मशीन शाफ्ट पर, यानी कि वो टाइट नहीं होती है, वो केवल लूज रहती है, इसी कारण से उसको हम लूज पुली कहते हैं। और अगर हम लूज पुली पर पट्टा चढ़ा भी दें, चूँकि वो टाइट नहीं है तो वो ऐसी फ्रीली घूमती रहेगी और हमारी जो मशीन शाफ्ट है वो घूमेगी नहीं। लेकिन अगर हमको मशीन शाफ्ट को घुमाना है तब हम उस पट्टे को एक डंडे की मदद से फास्ट पुली पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो हमारी फास्ट पुली है वो की के द्वारा उस मशीन शाफ्ट से फिक्स है, तो जिससे पुली भी घूमेगी और मशीन शाफ्ट भी घूमेगी, और इस तरीके से हमारा काम चल जाएगा। वो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ डायग्राम से कैसे होता है। ये हमारी ड्राइविंग पुली है और ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ये कंटिन्यू घूमती रहेगी, यानी इसको कंटिन्यू बिजली मिलती रहेगी मोटर से और ये चलती रहेगी। ये हमारी लूज पुली है, यानी कि पट्टा भी लूज पुली पर है और ये लूज पुली खाली इस पर टंगी हुई है,
यानी कि लूज पुली तो घूमेगी, लेकिन ये लूज पुली इस शाफ्ट के साथ फिक्स नहीं है, तो शाफ्ट नहीं घूमेगी, केवल पुली पुली घूमेगी। अब हमको चलानी है शाफ्ट, तो हम क्या करेंगे, ये पट्टा उतार कर यहाँ पर चढ़ा देंगे। अब ये है हमारी फास्ट पुली, ये पुली यहाँ पर की के माध्यम से इसके साथ मजबूती से फिक्स है, तो जब ये पुली घूमेगी तो ये शाफ्ट भी घूमने लगेगी और जो हमारी मशीन है वो चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव काम करती है। फिर हमारा जोकी पुली ड्राइव। जोकी पुली ड्राइव का यूज़ हमेशा ओपन बेल्ट ड्राइव में करा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर जोकी पुली होती क्या है, वो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं आखिर ये यूज़ कहाँ होती है। अगर हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव है और सेंटर की डिस्टेंस कम है और साथ ही में जो हमारी ड्रिवन पुली है उसका डायमीटर भी छोटा है, तो जो हमारा एंगल ऑफ लैप वो भी छोटा होगा, जिसके कारण हमको जो रिक्वायरमेंट टेंशन है वो नहीं मिलेगा, जिससे ना तो मोशन अच्छे से ट्रांसमिशन होगी ना अच्छे से पावर ट्रांसमिट हो पाएगी। तो इसी एंगल ऑफ लैप को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो टेंशन है वो बढ़ जाए, हम एक जोकी पुली का यूज़ करते हैं, जिससे हम अच्छे से मोशन और पावर को ट्रांसमिट कर सकें। इस डायग्राम में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारी सिंपल ओपन बेल्ट ड्राइव है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये हमारी जोकी पुली है। ये जोकी पुली ने क्या करा, इस ऊपर वाले हिस्से को नीचे दबा दिया, जिससे ये जो पट्टा है उसकी जो कांटेक्ट लेंथ है वो यहाँ ज़्यादा बढ़ गई, और जब ये यहाँ पर एंगल बनाएगा तो वो भी अब ज़्यादा बनेगा। इस कारण से हमारा टेंशन बढ़ जाएगा और हमारी मोशन और पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये जोकी पुली ड्राइव काम करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।